अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हमने 12.7 डिस्कस करनी है, जिसमें हमने एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले 12.6 तक हमने मुख्तलिफ किस्म के ट्रायंगल्स के सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए थे। अब सॉल्यूशंस हमने कहा था कि सॉल्यूशन फाइंड आउट करने से मुराद यह है कि हम इसके 3 एंगल्स और 3 साइड्स फाइंड आउट करेंगे। तो मुख्तलिफ किस्म के हमने फार्मूलाज यूज़ किए। कभी वो हमें एक साइड और 2 एंगल दे देता था, कभी एंगल सारे दे देता था, कभी साइड सारे दे देता था। मुख्तलिफ एक्टिविटी यूज़ करके हमने सोल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड आउट किया। तो यहाँ से आगे जो बात स्टार्ट होती है कि सोल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल तो हमने फाइंड आउट कर लिया मुख्तलिफ ट्रायंगल्स के। अब ये है कि अब एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके भी उसी पैटर्न के मुताबिक मुख्तलिफ सिचुएशन हैं कि हम एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट करने हैं। तो अगर हमारे पास ऐसी ट्रायंगल हो कि जिसकी वो हमें दे रहे 2 साइड दे रहे और उसके दरमियान बनने वाला एंगल दे रहे, तो फिर हम उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करें। वैसे अगर वो मुझे ए और बी साइड देता है तो एंड इसके साथ जो बनने वाला एंगल है गैमा दे देता है। अगर सी बी देता है तो उसके साथ बनने वाला एंगल अल्फा दे देता है। अगर सी ए देता है तो उसके साथ एंगल बनने वाला बीटा दे देता है। तो तब हम इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या है कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू, अगर वो बी सी देता है तो 1/2 बी सी साइन अल्फा, अगर सी ए देता है तो 1/2 सी ए साइन बीटा, एंड अगर ए बी देता है तो 1/2 ए बी साइन गैमा की फॉर्म है। तो 3 किस्म की ट्रायंगल्स हमें वो देगा। तो आज जो हम इस लेक्चर के अंदर सीखेंगे वो केस 1 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर वो हमें 2 जो है वो साइड देता है और उसके दरमियान जो बनने वाला है वो एंगल देता है। तो हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं इसका। कोई सा भी क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्सरसाइज 12.7 है हमारे पास। वो कहते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी गिवन 2 साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल्स आर गिवन। तो ए क्वेश्चन नंबर 1 है। वो कहते हैं ए हमारे पास 200 है, ए इक्वल टू 200 एंड बी इक्वल टू 120 डिग्री एंड जो गैमा है वो है 150 डिग्री। गैमा इक्वल टू 150 डिग्री। तो हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। देखें वो हमें दे रहा है ए बी और उसके दरमियान बनने वाला एंगल गैमा। देखें ए बी ये है और इसके दरमियान बनने वाला एंगल गैमा ही है। तो देन बाय यूजिंग दीज फार्मूलाज एज एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। लेट्स से ये है ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू, देखें 1/2 2 साइड हैं ए बी एंड साइन ऑफ गैमा। तो गैमा क्या है 150 डिग्री। तो यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1/2 ए है हमारे पास 200, बी है हमारे पास 120 डिग्री एंड इसके दरमियान बनने वाला एंगल 150 डिग्री। 200 साइन हो जाएगा। तो 120 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000 बन जाएगा एंड साइन ऑफ 150 डिग्री। तो 12,000 हमारे पास 12,000 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 150 डिग्री। तो हमारे पास आएगा 6,000। तो क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर यूनिट इसके साथ आएगा 6,000 स्क्वायर यूनिट। तो वेरी इजी है ये कि आपके पास जो 2 साइड वो देगा और उसके दरमियान बनने वाला एंगल देगा। फार्मूला आपने देख लेना है कि इनमें से कौन सा यूज करना है। तो जैसा कि हमारे पास ए बी और इसके साथ बनने वाला एंगल गैमा था, तो हमने यूज किया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 ए बी साइन 150 डिग्री एंड सिमिलरली ए एंड बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, गैमा सब्स्टिट्यूट किया
और कैलकुलेशन हमारे पास 6000 स्क्वायर यूनिट आ गया। मीन कि अगर हमारे पास ऐसी ट्रायंगल हो जिसकी ए साइड 200 हो, बी 120 हो और उसके दरमियान बनने वाला अगर 150 हो, देन उसका जो एरिया से क्या मुराद होता है कि वो कितनी जगह घेरता है। जैसा कि अगर ये है तो ये इसके दरमियान ये सारी ये कितनी जगह घेरता है, तो वो कितनी जगह घेरेगा 6000 स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखें, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है। तो वो कहता है b इक्वल टू 37 डिग्री, b 37 है, c 45 है। एंगल इन दोनों के दरमियान बनने वाला जो अल्फा है वो हमारे पास है 30 डिग्री एंड 50 मिनट, 30 डिग्री एंड 50 मिनट। तो देखें एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2 BC साइन ऑफ अल्फा। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू B क्या है 37 एंड C 45 है, दरमियान एंगल बनने वाला अल्फा 30 डिग्री एंड 50 मिनट्स के फॉर्म में। तो हम कैलकुलेट करेंगे इसको, हमारे पास आ जाएगा 37 मल्टीप्लाई बाई 45, तो हमारे पास आ जाएगा 1665 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री एंड 50 मिनट। तो हमारे पास आएगा 0.51254। तो 1665 को मैं डिवाइड करूंगा 2 से, तो मेरे पास आएगा 832 मल्टीप्लाई बाई 0.51254। तो जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 0.51254 के साथ, तो मेरे पास आएगा 426.68 स्क्वायर यूनिट। ढाई आसान है, बिल्कुल इसी पैटर्न के मुताबिक इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। तो कहते हैं a इक्वल टू 4.33, b है हमारे पास 9.25 एंड जो हमारे पास गैमा है 56 डिग्री एंड 44 मिनट, 56 डिग्री एंड 44 मिनट्स की फॉर्म है। तो हमने एरिया ऑफ अ ट्रायंगल सॉल्यूशन, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC इक्वल टू, देखें हमारे पास साइड कौन सी है AB, 1/2 AB, इसके दरमियान एंगल बनने वाला AB के दरमियान एंगल बनने वाला गैमा है। तो बाय यूजिंग द वैल्यूज वी गेट 1/2 इंटू A है हमारे पास 4.33, B है हमारे पास 9.25 एंड साइन ऑफ गैमा हमारे पास है 56 डिग्री एंड 44 मिनट्स की फॉर्म। तो कैलकुलेट करेंगे हम, हमारे पास आएगा 4.33 मल्टीप्लाई बाय 9.25 इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 40.05 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ 56 डिग्री एंड 44 मिनट।
तो क्या आएगा हमारे पास रिक्वायर्ड 0.83613, तो 40.05 डिवाइड, जब मैं इसको 2 के साथ करूंगा तो मेरे पास आएगा 20.025 मल्टीप्लाई बाय 0.83613। तो जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 0.83613 तो मेरे पास आएगा 16.74 स्क्वायर यूनिट। तो इंतहाई आसान है। 3 ही किस्म के हमारे पास इसमें ट्रायंगल हो सकती थी। नंबर 1 कि अगर वो हमें ए बी दे दे, इसके दरमियान बनने वाला एंगल गैमा दे दे, या सी बी दे, गैमा अल्फा दे दे, एंड ए सी दे तो इसके दरमियान बनने वाला बीटा। तो तीनों टाइप्स के जो मैंने आपको क्वेश्चंस यहाँ पे करवा दिए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसका दूसरा केस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।